नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा हमारी रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर जो बकरी से मार्गी हुए हैं वो किस प्रकार का फल देने वाला है। मित्रों, यदि हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के आधार पर गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा और छठा भाव अच्छा नहीं कहा गया और एक शुभ ग्रह का तीसरे और छठे भाव का स्वामी होने पर यह अनुकूल फल नहीं देगा, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु अकारक ग्रह माना गया है। पारस्परिक सिद्धांत में लगन के आधार पर या राशि के आधार पर हम ये बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए तो ये अकारक ही है। और ये इस समय गोचर कहां कर रहा है? ये गोचर कर रहा है आपके सप्तम भाव में। मित्रों, ये 1 मई के बाद में ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में, और ज्यादा खराब हो जाएगा। अष्टम भाव को अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो ये अपनी शुभता देने की कोशिश करेगा, लेकिन भाव के अनुसार यह एक डूबा हुआ ग्रह माना जाएगा। यहाँ पर कोशिश करेगा आपको देने की, लेकिन उतने पूरे फल प्राप्त नहीं होंगे। 1 मई तक तो ये आपके मेष राशि में रहेंगे। अप्रैल के महीने में ये अपनी राशि को छोड़कर के मित्र की राशि में इसमें आ गए, तो यहाँ आपके लिए कुछ ये 4 महीने यहाँ रहेंगे लगभग, तो ये आपके लिए कुछ बेनिफिट देंगे। आपकी पार्टनरशिप अच्छी रखेंगे और जहां गुरु देखते हैं वहां एक तरह से अमृत वर्षा करते हैं। तो यहां से बैठ करके जो गुरु देखेंगे आपके भाव को, तो ये आपके 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से ये जो यहाँ बैठ करके आपके भाई बहन पराक्रम के घर को देखेंगे। तो 4 महीने तक तो आपका जो ये सारी चीजें जो जहाँ देख रहे हैं वहां गुरु देने वाले हैं। तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। यहां से बैठ करके लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ स्थान की भी बढ़ोतरी करेंगे, आमदनी के स्रोत बने रहेंगे। और उसके बाद में आपके व्यक्तित्व पर ये नजर डालेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके आचार विचार व्यवहार ये सब चीज आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। ये बहुत अच्छी रहेंगी मई तक। और आपके कर्म क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे बने रहेंगे। आप यात्राएं करेंगे उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के 7वें भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। अब बात करते हैं हम कि मई के बाद में ये वृषभ राशि में आपके चले जाएंगे और ये दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं उनकी राशि होती है वृषभ राशि, उसमें ये चले जाएंगे। और शुक्र के घर में जाना गुरु को अच्छा नहीं बताया गया और वो भी अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिर उतने परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी। वह आपके लिए इस समय जनवरी के महीने में आपके कौन से भाव में चल रहे हैं? वो चल रहे हैं आपके बुध के साथ 2nd भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में, परिवार भाव में चल रहे हैं आपके में, संचित धन के भाव में चल रहे। तो ये सब चीजें आपको देंगे। और वहां से फिर 3रे भाव में जाएंगे, फिर 4थे भाव में जाएंगे, 5म भाव में जाएंगे, तो वहां तक आपकी स्थिति अब ये अच्छी ही होती जाएगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम आपके अंदर रहेगा। लेकिन गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं, शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला, इनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं।
लेकिन आज बात जो कर रहे हैं हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु आपके मई के महीने में अष्टम भाव में आ जाएंगे। वहां जाकर, क्योंकि अकारक ग्रह माना गया है, तो वहां बैठ करके अब आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी उसमें फायदा देंगे। किसमें? जैसे आप किसी मंत्र तंत्र से जुड़ते हैं, आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, किसी गूढ़ ज्ञान से जुड़े हुए हैं, किसी गुप्त धन से जुड़े हुए हैं, तो इन सारी चीजों में गुरु यहां बैठ करके आपको बढ़ोतरी देंगे। आपको उन सारी चीजों से जोड़ेंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। आपके अष्टम भाव में बैठ करके गुरुदेव की स्थिति कुछ हल्की रहेगी, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान है आपके, गुप्त धन है आपका, गुप्त विद्या है आपकी, मंत्र यंत्र है आपके, उनमें ये बहुत फायदा देंगे, धर्म से जुड़वाएंगे। आपके काम जो है वो अच्छे इस प्रकार के रहने वाले हैं। ये 3 मई को फिर ये अस्त हो जाएंगे और ये 4 जून तक रहेंगे अस्त। तो इस पीरियड में गुरु के डूबने के, इसको कहते हैं तारा डूबना। तो गुरु का तारा डूबने का अर्थ ये है कि 1 महीने तक आपके जो मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह आदि, वो उस पीरियड में नहीं होते। तो पीरियड ये जो है 1 महीने का ऐसा रहेगा कि वहां जाकर के आपको वो प्रभाव अच्छे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु हो जाएंगे अस्त। अस्त गुरु को ही कहते हैं डूबा हुआ तारा गुरु का। तो एक तो मांगलिक कार्य रुकेंगे। दूसरे, उसके बाद में ये नवंबर में जाकर के 9 अक्टूबर को ये जाकर के ये वक्री हो जाएंगे फिर, और ये फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। कहाँ? अष्टम भाव में। तब भी ये अपने प्रभाव को देने में समर्थ नहीं रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। तो ये पीरियड आपके लिए गुरु का गोचर जो है ज्यादा बेनिफिट वाला नहीं, क्योंकि और ग्रह आपके लिए बल दे रहे हैं, बुध और शुक्र आपको बल दे रहे हैं। आपके जो शनिदेव महाराज हैं, जो आपके योग कारक हैं, वह आपके पंचम भाव में बैठे, तो गुरु थोड़ी अस्थिरता देंगे, लेकिन शनि और बुध और शुक्र तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तो समय ऐसा रहने वाला है आपका कि कुछ आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे, कुछ नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के गुरु जो है कोई ज्यादा अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। भाई बहनों के साथ संबंध, अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो भाई बहनों के साथ में संबंध में कमी आएगी, और आपकी जो यात्राएं उसमें भी कमी आएगी, और आपका जो धन है वह आपका अष्टम भाव से आपको खर्चे का बढ़ जाएगा, और आपका जो खर्चा होगा वो भूमि भवन वाहन, क्योंकि उनकी दृष्टियां जाएंगी। अष्टम भाव में बैठ करके जो 5वीं दृष्टि जाएगी, ये आपके विदेश भाव पर जाएगी, और कहां जाएगी? व्यय भाव पर जाएगी, खर्चे के घर पर जाएगी। और उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी यहां से आपके परिवार पर जाएगी, वाणी पर जाएगी। तो वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी, और आपके परिवार में आप परिवार के बारे में बहुत सोचोगे, और बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के साथ तो आपको अटैचमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ करके परिवार भाव को वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी और बहुत गंभीर हो जाएगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपकी, वो 4थे भाव पर जाएगी, और 4था भाव का है? भूमि भवन वाहन का। तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और आपके भूमि भवन वाहन पर खर्चा होगा, आपकी मित्रता पर खर्चा होगा। इस पीरियड में आप किसी के लिए धन ना दें। यदि आपने धन दे दिया या आपने ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, तो ये बहुत लंबे समय तक आप पर बना रहेगा, बहुत मुश्किल से उतर पाएगा। इसलिए आपको इस पीरियड में कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। कर्जा लेंगे आप तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा और उतरने में बहुत मुश्किलें करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो बहुत सावधानी वाला है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी गतिविधियों पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप जो खर्चा कर रहे हैं, जो
ऐसा खर्चा करोगे जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और नियंत्रण करके सोच समझ करके अपने पैसे को आर्थिक रूप से, क्योंकि आपने पैसा आपने ऋण ले लिया या आपने किसी को दे दिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे, आपको वो नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी थाना दरबार से आपको बच के चलना पड़ेगा। ये समस्या आपको आने की संभावना बन रही है। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं कि गुरु का गोचर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे ग्रह आपके लिए सहायता करेंगे आपकी। लेकिन गुरु सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना गया है। पत्रिका में सबसे ज्यादा गुरु की, शनि के बाद में गुरु का ही नंबर आया। शनि बहुत लंबे टाइम तक अपना एक राशि पर रहता है, गुरु 1 वर्ष तक रहते हैं। तो गुरु आपके लिए 13 महीने तक इसी में रहेंगे। तो 2024 का महीना, 2024 में साल आपके लिए बहुत ज्यादा गुरु की तरफ से बढ़िया नहीं कही जा रही। इसके लिए आपको अपने नियंत्रण रखने पड़ेंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण करने पड़ेंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने इमोशनल पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और सावधानी बरत के आप आगे चलेंगे। आपको लीवर फैटी हो सकता है, आपके लिए और कोई परेशानी इस तरह की हो सकती है, पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। तो ये आपको स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मित्रों, यदि हमारी ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो श्रेष्ठ लगती हैं, आपके लाभदायक हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरी तरफ से गुरु का गोचर आपके लिए बढ़िया रहे, अच्छा रहे, उसके कुछ उपाय सामान्य से कर लीजिए, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत फायदा होगा। एक माला रोज गुरु के बीज मंत्रों की करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्व गुरुवे नमः। ये यदि आप इसकी माला करते हैं तो मैं समझता हूं कि गुरु का गोचर जो आपके लिए कहीं नेगेटिव प्रभाव देने वाला है, उसको आप संभाल करके चलिए और अपना जो वर्ष है 2024 का, उसको अच्छा उत्तम बनाइए। मित्रों, आपके लिए वर्ष 2024 मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो और आपकी सब तरह से वृद्धि करने वाला हो। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।